हमने बनारस में सबसे बड़ा काम अभी कर रहे हैं, जो बड़ा ऐतिहासिक काम है जी। कि हमारे पास जगह भी है। सबसे बड़ा दुनिया के, एशिया के सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, कबीर हॉस्पिटल जो है। कबीर हॉस्पिटल 500 बेड का जापान से हमारा अनुबंध हो गया है और बन रहा है। वो जापान करीब 200 करोड़ दे रहा है, ज़्यादा 1000 करोड़ से ज़्यादा ऊपर दे रहा है। अच्छा। 21 मंजिला टावर है और एयरप्लेन्स बना रहे हैं उसमें, बहुत बड़ा। पहले भी कई तो अपोलो मैक्स बहुत लोग आए हमारे पास, लेकिन हमारी शर्त थी कि कबीर साहब गरीबों, दलितों, गरीब लोगों का, निरीह लोगों के लिए आंदोलन करते थे, उसके रक्षक थे। उनको आप उनको सुविधा दें तो हम आपको आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे। तो तैयार जापान नहीं के सरकार की ओर से एग्रीमेंट हुआ है जी। अच्छा, तो वो कैसे रुचि लिए होंगे कबीर पर, फिर कबीर के हॉस्पिटल पर? हेल्थ से नहीं, कहीं से कोई जानकारी होगी। अच्छा। जो लेडी हॉस्पिटल के लिए ऑर्गेनाइजर कर रही है वो कोटो के है। हाँ। और हेल्थ के दुनिया में उसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अच्छा। तो वो ऑर्गेनाइज कर रही है और ऑर्गेनाइज में हमने कहा कि भैया हमारी ज़मीन का 200 करोड़ कीमत है जी बनारस में। हाँ। इतना हमारे ट्रस्ट में आप डाल दीजिए और 30% हमको आरक्षण दीजिए, ताकि हमारा रिकमेंड पे गरीब, जिसको साधन नहीं होगा, जिसको सुविधा नहीं होगी, वो गरीब होंगे, ऑपरेशन नहीं करा सकते, 5 लाख रुपये नहीं दे सकते, तो हम रिकमेंड करें तो उनका मुफ्त में ऑपरेशन होना चाहिए। यही एग्रीमेंट हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हम कबीर साहब के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, क्योंकि कबीर साहब जिसके लिए काम कर रहे थे उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, जो कमाई आएगी हॉस्पिटल की, जी, जो सुविधा मिलेगी, उसके बदौलत जो कमाई कहाँ जो जापान जाएगा या फिर नहीं, वो तो पैसा आपको दे दिया। अच्छा। जितने ज़मीन की कीमत है हमको ट्रस्ट में जमा करें, ये एग्रीमेंट हुआ है। जी। तो ज़मीन का जो कीमत है, आप कीमतें ले गए ना। हाँ। तो कीमत हम ले लिया, हमारे ट्रस्ट में जमा करा दिया 5 करोड़ जितना ज़मीन कीमत है जी। और 30% हमने आरक्षण ले लिया हॉस्पिटल के लिए जी, ताकि हम गरीबों के लोगों का, निरीह लोगों का, जिसको साधन नहीं है उसको हम रिकमेंड करें तो उसको सुविधा मिल सकती। तो इसलिए और एक और बड़ा सवाल, बस सवाल यह है कि हॉस्पिटल का जीवन में, इतिहास में नाम नहीं बदल सकता, कबीर हॉस्पिटल रहेगा ही। अच्छा। ये काम। और दूसरी बात जो भी, अभी तो जब तक हम हैं तब तक रहेंगे उसके। हाँ। और जापान ऐसी सरकार होती है, जापान के लोग ऐसे आते हैं। आपको छोटा स्मरण सुना दें अच्छा। कि 10 साल पहले हमने एक विश्व सम्मेलन किया था। अच्छा। जब भूकंप आया था, आप सुने होंगे कभी, भूकंप एक बार जापान में भी आए थे। जी। तो उस समय हमने कबीर के विश्व सम्मेलन कर रहे थे मठ में, बड़े दुनिया के लोगों को बुलाया था, जिसमें जापान के लोग भी आए थे। भूकंप कारण कह दिया कि नहीं, अब जापान के लोग नहीं आएंगे। आए भी, प्लेन खुल गया, एयरपोर्ट खुल गया। दिल्ली में हुआ था? नहीं, बनारस मठ में किया था। मठ में हुआ 2 दिन का किया था जी। एक दिन अंग्रेजी सम्मेलन किया था, एक दिन हिंदी सम्मेलन किया था। इसमें जापान के लोग भी और बाहर के लोग, 12 देशों के लोग आए थे जी। जो कबीर के स्कॉलर हैं, कबीर को मानते हैं, कबीर की परंपरा से जुड़े हैं। तो बाद में जब हमारा समारोह हिंदी में चल रहा था तो एक लड़की आई जापान की। तो मैं संचालन कर रहा था, तो कहा गुरुजी मैं कबीर पर बोलूँगा, कबीर पे बोलूँगा। मैं आई हूँ, पिछड़ गया, मैं दिल्ली में देर हो गई, फ्लाइट में देर हो गई, मुझे बोलने की उम्मीद दिए जाए, भैया 2 समय इनको। तो उसने जापानी में कबीर साहब के एक दोहा बोला। अच्छा। सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और इसको जापानी में भी किया। तुमको लगा कि जापान में इस तरह से एक लड़की जो पढ़ रही है वहाँ, और इस तरह कबीर साहब के दोहा को रटा हुआ है जी। तो इस तरह। अच्छा, दूसरी घटना एक और जरूर मार्मिक घटना बता रहा हूँ कि मैं अमेरिका से ट्रिनिडाड गया था। अच्छा। ट्रिनिडाड से लौटा, एक ह्यूस्टन एयरपोर्ट है अमेरिका में। हाँ। तो वहाँ गया तो हमारे साथ एक राजस्थान का संत थे, रामदास जी देवली के। अच्छा। तो हम लोग लाइन में खड़े थे पासपोर्ट लेके। तो माइग्रेशन होता है ना, पासपोर्ट चेक करते हैं जी। तो पुलिस थे, अमेरिकन पुलिस थी, लड़का सा। अच्छा। तो जब मैं गया, इस तरह कुर्ता धोती पहन के, पगड़ी बांधा हुआ था आपकी तरह। जी। तो कहे क्या हैं आप लोग? हम कहे कैसे बताऊं कि मैं साधु हूँ, पता नहीं साधु समझ पाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपके यहाँ पादरी होते हैं ना ईसाई के, जी, उसी तरह से हमारे कबीर पंथ के पादरी हैं, एक तरह से महंत हैं जी। वो आदमी तुरंत कैबिन से निकल के बाहर आ गया। कहो कबीर, वो कबीर,
लड़का सा था। हाँ हाँ हाँ, हम्म, गदगद हो गए भीतर से। गद भीतर गया, फिर साखी सुनाया हिंदी में, ओहो, काल करो से आज करो सो अब पल में परले होएगी बहुत घरे। हमारे यहाँ साला हिंदी में हिंदुस्तानी पुलिस एक दोहा नहीं बोलता है, ये अंग्रेज है। कबीर साहब के दोहा बोल रहा है, काल करो से आज करो और साईं तने दीजिए जामे कुटुंब सवाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाए। वो दोहा पर दूसरा बूढ़ा सा था, कहा कि आप टिंडाट से आ रहे हैं, टिंडाट से आ रहे हैं। उनका वो क्या, हाँ हाँ, टिंडाट में चपाती, मतलब हमारे पूरब में रोटी को चपाती कहते हैं। जी जी जी, तो वहाँ चला है चपाती चपाती, हाँ आप चपाती खाए होंगे वहाँ टिंडाट में। हम कहा हाँ चपाती तो चलता ही रहता है। तो वो आदमी लड़का था जो पुलिस जिसने साखी सुनाई, वो केबिन में एक दूसरे पुलिस वाला को रखा, हमारे साथ लगा। वहाँ से मुझे 1 घंटे की फ़्लाइट इंडियानापोलिस जाना था। अच्छा, उसने जाके एयरपोर्ट में बैठाया, प्लेन में बैठाया। देखिए कबीर साहब को विदेशी में, वहाँ विदेशी के पुलिस में कबीर साहब का दोहा किस तरह से घर किया हुआ है। इस तरह के लोग में हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, जी। बाहर भी आज पूरा रविन्द्रनाथ टैगोर की वजह से दुनिया के विश्वविद्यालय में कबीर छाए हुए हैं, आज भी पढ़ाए जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं और तमाम रिसर्च हो रहे हैं। हमारे यहाँ हज़ारों की संख्या में जी। विदेशी लड़कियाँ जापान से, जर्मनी से, अमेरिका से तमाम आते रहते हैं, क्योंकि वह सेंटर है कबीर साहब को जानने, कबीर साहब को समझने के लिए। हमारे कबीर चौरा मठ मूलगादी में आते रहते हैं, हम लोगों से कुछ सलाह लेते हैं, कुछ जानते हैं, उनके साथ गाइड होता है, कुछ बातें हमसे पूछते हैं, कुछ हमारे संतों से पूछते हैं। इस तरह कबीर साहब की हॉस्पिटल हम बनाना था। देखिए 2 कंपनी जुड़ गई। जी, जापान ऐसी कंपनी है कि दुनिया में बड़ा, भारत का तो सम्मान करते ही, भारत उसको सम्मान करता है वो। जी, तो इसलिए मैं जो दिल्ली में कबीर भवन बनाया मैंने, 5 करोड़ 7 करोड़ लगाया, उसमें मठ से निकाल दिया गया था मैं। अच्छा, और मैंने ज़मीन ली, 10 साल में ज़मीन किया और 5 करोड़ रुपया का कबीर भवन। आप देखिए एक बार जरूर जरूर, क्या बनाए हैं कबीर भवन, आपको दिखाई पड़ेगा कि टावर जैसा लगता है कोई अंग्रेजी का टावर बना हुआ है। जी जी, और 200 पेड़ भी लगाया उसमें। कबीर पंथियों को डर लगता है, हमारे कबीर भवन में महल की तरह बना दिया है। लोगों को लगता है कि कबीर साहब का ऐसा हो सकता है क्या, अच्छा, यही हो सकता है क्या। लेकिन बनाया हमने रुचि से, शीशे का बिल्डिंग, एल्युमिनियम का 4 मंजिल का पूरा, नीचे सत्संग भवन। किस इलाके में है साहब जी? मदनगिर में है, साकेत का आमने सामने। अच्छा, अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं लड़ाई 10 साल मुझे लगा ज़मीन प्लाट लेने में। आज बड़े चाहे तो प्रधानमंत्री भी वहाँ जगह नहीं ले सकते, ऐसी जगह पर हमने मेन चौराहे पर लिया। कबीर दिखाई पड़ता है कबीर भवन, लोगों को सम्मान दिलवाया कि कबीर भवन दिल्ली में चाहिए, क्योंकि दुनिया का संदेश दिल्ली से पहुँचता है। इसलिए मेरा जरूर था कि दिल्ली में कबीर भवन बनाऊँ।